दानिश कुरैशी जी, जिस तरह की भाषा का प्रयोग तौकीर रजा की तरफ से किया गया, कोई सच्चा देशभक्त चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई इनका समर्थन नहीं कर सकता है। खैर चलिए, मुफ्ती शामून साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, अध्यक्ष हैं उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के। मुफ्ती साहब, तौकीर रजा को क्या हो गया है? आखिर चुनाव से पहले इस तरह की भाषा क्यों? हाँ सर, मैं बहुत स्पष्ट एक बात कहना चाहता हूँ। अभी आपने दो उत्तराखंड का और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र किया और तौकीर रजा की अनर्गल बयानबाजी का जो जिक्र है। मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग ये मुसलमानों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, अभी उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी 6 फरवरी को यूसीसी पर ड्राफ्ट जो है वो सदन में रखने वाले हैं। उस ड्राफ्ट में किसी भी धर्म का, ना इस्लाम का और ना किसी धर्म का कोई अपमान होगा, ना उसमें मुदाखलत होगी। इस्लाम के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हलाला नहीं है, वो तलाक 3 तलाक नहीं है, वो एक से जायद शादी नहीं है। अब ये लोग इससे घबराए हुए हैं कि अगर ये सारी चीजें आ गई और मुसलमानों में अवेयरनेस पैदा हो गई तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। कासमी साहब, आज ये बात पर एक्शन होना चाहिए तथा कथित लोगों से। कासमी साहब, तौकीर रजा पर होना चाहिए। तो सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग भी भरमाने का काम कर रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के अनपढ़ होने का, अनएजुकेटेड होने का फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब भी जुड़े हुए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से। हाफिज साहब, तौकीर रजा का कोई पहला बयान नहीं, इससे पहले 2021 में भी भड़काऊ भाषण दे चुके हैं। कब इनके खिलाफ एक्शन होगा और क्या आप लोग ऐसे बयानों से किनारा करेंगे? देश के मुसलमानों से आप ये अपील करेंगे कि ऐसे बयानों से दूर रहना चाहिए जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं तौकीर रजा जैसे लोग? तौकीर रजा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद है। आप जो विश्व हिंदू परिषद के यहाँ वो भी बैठे हैं, प्रवक्ता भी बैठे हैं। जब त्रिपुरा में रैलियां निकालकर पैगंबर इस्लाम को गालियां दी गई थी, तब आपने क्यों नहीं दिखाया था? नूर साहब, जब सुन ले आप मुझे सुन ले। आपने, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा। आपने टाइम दिया है, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं। बस मैं आपको थोड़ा एक चीज स्पष्ट कर दे रहा हूं। धार्मिक किसी भी नहीं हाफिज साहब, आप अपनी तकरीर करिए, आप अपनी बात रखिए, लेकिन आप कर रहे हो। हाफिज साहब इतना गुस्सा क्यों? आप तौकीर रजा का विरोध करने की हिम्मत तो कर नहीं पाएंगे। आप हमारी पूरी बात आप तौकीर रजा का विरोध करने की हिम्मत तो कर नहीं पाएंगे। चापलूस हाफिज नूर साहब, अपनी जुबान को थोड़ा कंट्रोल करिए, इस तरह की भाषा का प्रयोग मत करिए आप। हाफिज नूर साहब, आप इस तरह की भाषा का प्रयोग मत करिए, लोगों को भ्रमित करने का प्रयास मत करिए। आपके भड़काऊ भाषण में देश का मुसलमान या देश का हिंदू कोई नहीं आने वाला है। मुख्यमंत्री जी ने 2 बार आपकी दाल जब नहीं गल पा रही है तो कम से कम देश में अशांति फैलाने का काम मत करिए। अरे मुख्यमंत्री हाफिज नूर साहब, यही कमी है। देश के मुसलमान को आपको शिक्षा की बात करनी चाहिए, उनके रोजगार की बात करनी चाहिए, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि तौकीर रजा जैसे लोगों के बयान का आप समर्थन करते हैं। देखिए, मैंने तो एक बार भी नहीं कहा समर्थन करते हैं। आपकी भाषा से लग रहा है। आपकी जो बदजबानी है ना, मेरी बदजबानी नहीं, देश देख रहा है बदजबानी कौन कर रहा है। नूर साहब, आप जो चैनलों पर बुला करके लोगों को हड़काते हो, तो हड़कने वाले लोग नहीं हैं। नूर साहब, हम किसी को हड़का नहीं रहे हैं, आपको तो बहुत प्यार से बुला रहे हैं। आप अपनी बात रखिए, लेकिन मर्यादा में, आप मर्यादा में रखिए। आप देश को भड़काने का काम नहीं कर सकते हैं। आप बैठ करके भड़काएंगे? नूर साहब, आप देश को भड़काने का काम नहीं कर सकते हैं। आप तौकीर रजा याद है, मुख्यमंत्री जी याद नहीं है आपको? आप तो हमने उस समय भी डिबेट की थी, आपको याद नहीं होगा, आप भूल गए होंगे। झूठ बोलते हो आप। नूर साहब, आप भूल गए होंगे, आपके अंदर हिम्मत नहीं है तौकीर रजा का विरोध करने का। आपके अंदर हिम्मत नहीं है तौकीर रजा का। चलिए, श्रीराज नायर साहब जुड़े हुए, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता। श्रीराज नायर साहब, आखिरकार देश के हिंदू और मुसलमानों को इस तरह से भड़काने का प्रयास क्यों किया जा रहा है कुछ धर्म के ठेकेदारों की तरफ से? देखिए, हिंदुओं को भड़काने का तो कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर जो भी हो रहा है,
आज अगर ज्ञानव्यापी का विषय भी है तो कोर्ट के माध्यम से हो रहा है। भारत अपनी न्याय प्रणाली के लिए, जुडिशियल सिस्टम के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, कराची से बोट में बैठकर कसाब ने या मुंबई में आकर निहत्थे निर्दोषों को गोलियों से भून दिया, सभी चैनलों ने दिखाया। लेकिन क्या हुआ, उसके ऊपर उसको भी ट्रायल का मौका दिया। अफजल गुरु ने दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस में अंधाधुंध गोलियां चलाई और लोगों को, निहत्थों को मारा, बेकसूरों को मारा, उसको भी ट्रायल का मौका दिया। ये वो देश है अपनी जुडिशरी के लिए जाना जाता है। पर यहां पर देखिए मौलाना तौफीक रजा जैसे लोग ये गीदड़ भपकी दे रहे हैं। उनको ये समझना चाहिए ये 2024 का भारत है। यहां पर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी है और जिस राज्य से वो जो बोल रहे हैं वहां के मुख्यमंत्री योगी जी है। फिर जरा सी जैसे एक शेर सो रहा होता है, चूहे आके परेशान करते हैं और चूहा शेर में पंजा मारेगा तो फिर ये रोते फिरेंगे। मुजफ्फरनगर अभी हाल ही में हुआ है, यहां पर MIM के नेता बैठे हैं गुजरात से, और गुजरात भी 2002 में हुआ है। तो ये लोग ये गीदड़ भपकियां। देखिए नायर साहब, मैं आपको भी रोकूंगा। देखिए मैं आपको भी रोकूंगा। नहीं देखिए, मुजफ्फरनगर दंगे या गुजरात दंगों की मैंने बात करने के लिए नहीं यहाँ पर आमंत्रित किया है। मैं आपको भी टोकूंगा। यहाँ पर हम जिस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं, नहीं नायर साहब, नहीं देखिए, देश का माहौल बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी भी है, उनकी भी है और हम सभी की है। मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि इस तरह हमारी है। विशाल जी, ठीक है विशाल जी, मेरा ये नम्र निवेदन है जी, अगर आइन की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं तो संविधान को पूर्ण रूप से माने। नहीं, एक एक करके देखिए, मैंने नायर साहब को भी टोका। खैर मैं फिलहाल अजय आलोक जी के पास चलता हूं। जब मैं बोल रहा था ये नहीं बोल रहे थे, मैं जब बोल रहा था ये नहीं बोल रहे थे। हो रही है हमारे साथ, आपके साथ नाइंसाफी नहीं हो रही है, हमारे साथ नाइंसाफी। अजहरी साहब कैसे नाइंसाफी हो रही है? मैं आपके पास आऊंगा। अजय आलोक जी से मैं जवाब लेता हूं, फिर मैं आपकी नाइंसाफी को सुनने आपके पास आऊंगा। अजय आलोक जी चुप नहीं बैठेगा, मैं ऑन एयर। नहीं नायर साहब, कोई भड़काऊ भाषण का प्लेटफॉर्म मैं नहीं दे सकता हूं, प्लीज मुझे माफ करिएगा। नहीं नायर साहब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नायर साहब, इस तरह की भाषा का प्रयोग मैं आपको भी करने की इजाजत नहीं दूंगा। क्या नहीं चलेगी? नहीं नायर साहब नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अजय आलोक जी के पास चलता हूं। अजय आलोक जी, आखिरकार जब भी चुनाव नजदीक आते हैं इस तरह की भाषा का प्रयोग क्यों शुरू हो जाता है? मैं आपको कुछ उदाहरण दे देता हूं। 2 जनवरी 2024 को असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ भाषण आता है। 15 जनवरी को असदुद्दीन ओवैसी फिर से भाषण देते हैं। वारिस पठान का भाषण आपको याद होगा। तौकीर रजा ने अप्रैल 21 में भी एक बार फिर से भड़काऊ भाषण दिया था। सरकार आखिरकार हेट स्पीच के खिलाफ कड़ा एक्शन क्यों नहीं लेती है? सरकार वाले खुद ही देखिए, अजहरी साहब मैं आपके पास आऊंगा, एक एक करके आपको मौका दिया जाएगा। अजय आलोक जी, देखिए, सरकार तो एक्शन लेगी और ऐसे ऐसे लोगों को चुन चुन के चिन्हित करके उन पे एक्शन लेने का काम भी शुरू हो चुका है। जब जद में आएंगे तब इन्हें पता चलेगा, जो भी लोग हैं। मैं आपको बताता हूं ये सब होता है इससे, क्योंकि जब धार्मिक कट्टरवाद होती है ना, तभी ये सब चीज होता है। मैं अजमेर शरीफ दरगाह में जाता हूं, वहां पे मन्नत मांगता हूं, सर झुकाता हूं। मैं दिल्ली के जामा मस्जिद में जाता हूं, वहां भी हाथ जोड़ता हूं, अमन की दुआ मांगता हूं। मुझ पे तो कोई शंकराचार्य मुझे धर्म निकालने का या बाकी करने का कभी मुझे नोटिस नहीं मिलता है। लेकिन रामलल्ला के पास एक मौलाना साहब आ गए, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले, तो उनको तमाम तरह से उनको धर्म निकालने की धमकी देने शुरू कर दिया इन लोगों ने। तो ये कट्टरवाद जो है ना, ये सांप्रदायिक कट्टरवाद जो है, ये देश को आग में ढकेलती है दोनों तरफ से। अगर आप मुसलमान इस तरह से बोलेंगे कि हमारी मस्जिदें शहीद हो जाएंगी, मुसलमान इस तरह से बोलेंगे कि हमारे बच्चे हमारे नौजवान चुप नहीं बैठेंगे, तो क्या रिएक्शन नहीं होगा? ये यही तो चाहते हैं। और एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हम ये नहीं होने देंगे। और ऐसे ऐसे जो चिन्हित लोग हैं, इन चिन्हित लोगों के खिलाफ निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। इसलिए सोच समझ के बोलिए चैनल पे जो भी बोल रहे हैं आप लोग।